एक बार अनस रशीद ने दीपिका सिंह को टीवी सेट पर गलत तरीके से छुआ था, जिसके बाद दीपिका सिंह ने अनस रशीद को जोरदार थप्पड़ मारा था और ये थप्पड़ सबके सामने मारा था। लेकिन असली सवाल ये है, क्या दीपिका का ये थप्पड़ सिर्फ उस एक गलत टच की वजह से था या ये 5 साल की दबी हुई नफरत थी? क्योंकि जो बात मीडिया ने कभी सीधा नहीं बोली वो ये है कि अनस रशीद का सेट पर बिहेवियर पहले से ही एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था। जूनियर आर्टिस्ट उनसे डरते थे, प्रोडक्शन स्टाफ अनकंफर्टेबल रहती थी और कभी कभी अनस ऐसी हालत में सेट पर आ जाते थे जब एक प्रोफेशनल इंसान को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो क्या दीपिका ने सच में सिर्फ अपनी इज्जत बचाई या ये एक सोचा समझा बदला था? आज मैं आपको वो कड़वा सच बताऊंगा जो इंडस्ट्री ने हमेशा दबा के रखा। अनस रशीद का जन्म मलेरकोटला में 3 अगस्त 1980 में एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया अनस रशीद। घर में कंजर्वेटिव मुस्लिम माहौल, माता पिता डीपली रिलीजियस, 2 भाई 2 बहनें और अनस सबसे बड़ा। अनस के एक अंकल पर्शियन सब्जेक्ट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे कॉलेज में, तो पढ़ाई लिखाई का एक अलग ही रिस्पेक्ट था इस घर में। लेकिन ये घर फिल्मों से, ग्लैमर से, एंटरटेनमेंट से बहुत दूर था। घर में टेलीविजन देखना भी लिमिटेड था, डांसिंग का तो सवाल ही नहीं था। मॉडलिंग, ये लफ्ज तो घर के लोग समझते भी नहीं थे। अनस ने उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ाई की, हिंदी ठीक से नहीं आती थी और ये एक बात है जो बाद में मुंबई में उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। पढ़ने में न टॉपर न फेल, एकदम एवरेज। लेकिन एक चीज थी अनस में जो एवरेज नहीं थी, उसकी बॉडी और उसका डिटर्मिनेशन। रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग, ये 2 चीजें थी जो एक छोटे से मलेरकोटला के लड़के की पहचान बनी। और फिर आया वो दिन जब साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन के दौरान अनस ने एक लोकल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, मिस्टर पंजाब। जी हाँ, 2003 में अनस रशीद ने मिस्टर पंजाब का टाइटल जीता और जैसे ही ये टाइटल आया, पंजाबी म्यूजिक वर्ल्ड की छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज खुलने लगी। एक अंकल ने कहा, बेटा मॉडलिंग ट्राई करो। घर वालों ने कहा, बेटा डॉक्टर बनो या इंजीनियर। अनस ने अपना डिसीजन ले लिया और वो डिसीजन एक ऐसे सफर की शुरुआत था जो उन्हें मलेरकोटला से मुंबई तक ले जाएगा। लेकिन वो सफर इतना आसान नहीं था जितना दिखता है। 2005 मुंबई। अनस रशीद अपना एक बैग लेकर ट्रेन से मुंबई उतरे, हाथ में सिर्फ 5000 रुपए। 5000 रुपए। आज अगर आप मुंबई में एक दिन भी गुजारें तो समझ जाएंगे क्या मतलब है 5000 में मुंबई सरवाइव करना। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि अनस ने पहले कुछ महीने मलाड के एक चॉल में गुजारे। क्रैम्प्ड रूम, लिमिटेड फैसिलिटीज और बाहर एक ऐसी दुनिया जो उन्हें तब तक जानती ही नहीं थी। और एक बात जो आज भी लोग नहीं जानते, पहले 4 महीने अनस ने एक ड्राइवर का काम किया। हाँ, आपने सही सुना, मिस्टर पंजाब एक प्रोडक्शन हाउस का शॉफर बन गया। इसलिए नहीं कि उसे ड्राइवर बनना था, इसलिए कि वो ये जानना चाहता था कि ये इंडस्ट्री का चक्कर किस जगह घूमता है, कौन सा रोड कहाँ जाता है, कौन सा प्रोडक्शन हाउस कहाँ है और कौन सी बिल्डिंग में उनके ड्रीम्स का दरवाजा है। और एक और चीज, हिंदी। वो हिंदी जो अनस ने कभी स्कूल में नहीं सीखी, वो मुंबई की गलियों ने सिखाई। ऑडिशन पे ऑडिशन, रिजेक्शन पे रिजेक्शन, महीने गुजरते रहे। लेकिन दोस्त, यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, जो लोग हार नहीं मानते, हिस्ट्री उन्हीं के बारे में लिखती है। 2006 में अनस को पहला रोल मिला, कहीं तो होगा, स्टार प्लस का फेमस शो। एक सपोर्टिंग रोल था, कार्तिक आलूवालिया। छोटा था लेकिन था। इसी साल क्या होगा निम्मो का मैं भी काम किया, एकता कपूर प्रोडक्शन, संजीदा शेख के साथ। और फिर 2006 से 2009 तक अनस रशीद ने निभाया एक ऐसा रोल जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो रोल था पृथ्वीराज चौहान का। जी हाँ, धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान, स्टार प्लस, और टाइटल रोल एक मुस्लिम एक्टर का। अब सवाल ये था, क्या ये एक्सेप्टेबल था? आप सोच भी नहीं सकते क्या रिएक्शन आया था जब ये कास्टिंग अनाउंस हुआ। लोग बोल रहे थे, एक मुस्लिम लड़का पृथ्वीराज चौहान कैसा बन सकता है। ये कंट्रोवर्शियल कास्टिंग अब सोशल मीडिया पर होती तो शायद अलग ही माहौल होता। 1906 में इंटरनेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन मोहल्ले की बात, घर की बात, ड्राइंग रूम की बात वो होती थी। अनस ने क्या कहा? अनस ने कहा, मैं एक एक्टर हूँ, रोल निभाना मेरी जॉब है। और उन्होंने वो रोल ऐसा निभाया कि हाथ में स्वॉर्ड लेके राजपूत वॉरियर की तरह पूरा हिंदुस्तान उन्हें अपना मानने लगा। शो एक सक्सेस रहा, रेटिंग्स अच्छी रही और अनस अब सिर्फ मिस्टर पंजाब या मलेरकोटला का लड़का नहीं था, वो एक टीवी फेस बन चुका था। लेकिन ये कास्टिंग कंट्रोवर्सी आज के इंडिया में ये वही सवाल पैदा करता है जो 3 साल पहले भी था, एक मुस्लिम एक्टर का हिंदू किंग बनना एक्सेप्टेबल है या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक तब भी लोग 2 खेमों में बंटे थे, तब भी सपोर्ट था, तब भी ऑपोजिशन था। और ये सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है, शायद उससे भी ज्यादा। 2010 में कलर्स टीवी पर ऐसे करोना विदा आया, प्रिंस यशवर्धन का रोल, थोड़ी पहचान, कुछ और एक्सपीरियंस, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। 2011 स्टार प्लस, दिया और बाती हम, एक ऐसी शो जिसने इंडियन टेलीविजन का लैंडस्केप चेंज कर दिया। कॉन्सेप्ट सिंपल था, सूरज एक हलवाई जो अपनी वाइफ संध्या को IPS ऑफिसर बनते देखना चाहता था। एक ऐसे वक्त में जब टीवी पर सिर्फ सास बहू की पॉलिटिक्स दिखती थी, ये शो एक अलग ही हवा लेकर आया। और सूरज के रोल में अनस रशीद, संध्या के रोल में दीपिका सिंह। रिपोर्ट्स के मुताबिक शो की TRP पीक पर पहुंची, 1 करोड़ 28 लाख व्यूअर्स तक। पूरा हिंदुस्तान सूरज और संध्या का दीवाना था। अनस ने
ने इस रोल के लिए क्या नहीं किया। अपनी हिंदी और इम्प्रूव की, राजस्थानी एक्सेंट लर्न की, हलवाई की नुआंसेस सीखी। स्क्रीन पर वो एक ऐसा पति बन गए थे जिसे हर माता अपने बेटे में देखना चाहती थी, हर बहन अपने भाई में, हर पत्नी अपने शौहर में। अवार्ड्स की बरसात हो गई। इंडियन टेली अवार्ड बेस्ट एक्टर 2013, ITA अवार्ड बेस्ट एक्टर ड्रामा 2013, लायन गोल्ड अवार्ड बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल 2012, स्टार परिवार अवार्ड 2012, यूपी गवर्नमेंट अवार्ड 2015, इंडियन आइकन अवार्ड 2017। और एक इंटरेस्टिंग बात, अनस ने शो के अंदर एक गाना भी गाया। मल्टी टैलेंटेड इंसान था। 5 साल तक ये शो चला। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस शो के सेट पर कैमरास के पीछे एक ऐसी टेंशन चल रही थी जिसके बारे में तब सिर्फ इंडस्ट्री के लोग जानते थे। और वो टेंशन 2015 के एक दिन एक ऐसी घटना में बदल गई जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। दोस्त, अब आता है इस वीडियो का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा। मान लो आप एक सेट पर हो, कैमरास रेडी है, डायरेक्टर चेयर पर बैठा है, लाइट्स ऑन है और दो मेन एक्टर्स जो 5 साल से एक साथ काम कर रहे हैं वो अपनी पोजीशंस ले रहे हैं। एक इंटीमेट सीन शूट होना था। सीन का रिक्वायरमेंट था सूरज यानी अनस अपनी वाइफ संध्या यानी दीपिका को पीछे से पकड़े। एक रोमांटिक जेंटल मोमेंट स्क्रिप्ट में लिखा था, डायरेक्टर ने ब्रीफ कर दिया था, एक्शन हुआ और फिर अनस ने दीपिका को पीछे से नहीं सीधा फ्रंट से पकड़ लिया। ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इस एक गलती ने या एक इंटेंशनल मूव ने जो भी था एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जो सेट पर एक्सप्लोजन की तरह फैली। दीपिका फिजिकली अनकंफर्टेबल हो गई। सीन खत्म हुआ लेकिन वो अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं गई। दीपिका ने डायरेक्टर से शिकायत की। अब यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, उस वक्त डायरेक्टर कौन था? दिया और बाती हम के डायरेक्टर्स में से एक थे, रोहित राज गोयल। और रोहित राज गोयल बाद में दीपिका सिंह के एक्चुअल रियल लाइफ हस्बैंड बने। जी हाँ, आपने सही सुना। डायरेक्टर जो बाद में हीरोइन का शौहर बना वो पहले से दीपिका के बहुत करीब था और अनस के और उस डायरेक्टर के बीच पहले से ही पानी और आग का रिश्ता था। आई विटनेस अकाउंट्स के अनुसार अनस सेट पर काफी स्टार एटीट्यूड लेके आते थे। कुछ बार वो सेट पर इतने बदमिजाज होते थे कि जूनियर आर्टिस्ट्स और प्रोडक्शन स्टाफ भी अनकंफर्टेबल फील करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो कभी कभी ऐसी हालत में सेट पर आते थे जब उन्हें आना ही नहीं चाहिए था। अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात। रोहित राज गोयल और अनस के बीच झगड़े बड़े हो गए थे, इतने बड़े कि रोहित को शो से दूर कर दिया गया, हटाया गया, ठीक वही शो से जिसमें वो एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे थे। सोचो, अगर तुम्हारे शौहर को किसी ने नौकरी से निकाला हो, तुम्हारे दिल में क्या होगा? दीपिका के दिल में भी यही था। और फिर आया 9 मार्च 2015। दीपिका ने डायरेक्टर से कंप्लेंट की। अनस बीच में कूद पड़े, आर्ग्यूमेंट्स हुए, आवाजें उठी। सेट पर जो चुप रहनी चाहिए थी वो भर गई आवाजों से। और फिर दीपिका सिंह ने अनस रशीद को सेट पर सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ मारा। पूरी यूनिट फ्रोजन हो गई, कैमरास रुक गए, डायरेक्टर हिल गए, प्रोडक्शन क्रू को समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये 5 साल की टेंशन का, एक रिमूव्ड डायरेक्टर का, एक अनकंफर्टेबल सीन का, एक ब्रोकन प्रोफेशनल रिलेशनशिप का, सब कुछ एक पल में बाहर आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिंटा यानी सिने और टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन को बीच में आना पड़ा। अनस ने सिंटा को फॉर्मल कंप्लेंट भी भेजी दीपिका के अगेंस्ट। गजेंद्र चौहान जो उस वक्त सिंटा के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खुद कंफर्म किया कि ये कंप्लेंट आई थी। एक लंबी बैठक हुई। ऑफिशियली दोनों ने एक दूसरे को हक किया, ऑफिशियली माफी हो गई, ऑफिशियली शूटिंग रिज्यूम हुई। लेकिन रियलिटी ये थी कि इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है अगले 2 साल तक इन दोनों ने एक दूसरे से डायरेक्टली बात नहीं की। अब दोनों वर्जन समझते हैं। पहला वर्जन, दीपिका का वर्जन ये है कि अनस ने सेट पर गलत तरीके से टच किया, वो अनकंफर्टेबल हुआ, उसने रिएक्ट किया और एक औरत ने अपनी इज्जत बचाई। दूसरा वर्जन, और ये वो वर्जन है जो इंडस्ट्री के अंदर ही अंदर चल रहा था, ये है कि दीपिका का ये रिएक्शन सिर्फ उस सीन की वजह से नहीं था, ये एक बदला था। रोहित राज गोयल जो बाद में दीपिका का शौहर बना, उससे शो से हटाने में अनस का हाथ था और दीपिका ने वो हिसाब सेट पर सबके सामने चुकता कर दिया। कौन सा वर्जन सच है ये तो वो लोग ही जानते हैं जो उस सेट पर थे। लेकिन एक बात तो पक्की है, एक आइडियल हस्बैंड का रोल निभाने वाले एक्टर की इमेज एक थप्पड़ ने बिल्कुल अलग कर दी। और शो की टीआरपी जो ऑलरेडी थोड़ी खत्म हो रही थी, इस इंसिडेंट के बाद और नीचे आई। कुछ बार एक मोमेंट इतना बड़ा होता है कि वो एक एरा को खत्म कर देता है और ये वो मोमेंट था। 10 सितंबर 2016 दिया और बाती हम का लास्ट एपिसोड आया। सूरज और संध्या दोनों की स्क्रीन पर डेथ, शो खत्म। और एक और कंट्रोवर्सी, मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि दीपिका सिंह को शो की एंडिंग के वक्त 1 करोड़ 14 लाख रुपए नहीं दिए गए प्रोडक्शन हाउस ने। सिंटा में केस गया, लीगल थ्रेट्स आए, सब बिछड़ गए। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब एक ऐसी कहानी जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी, क्योंकि जब अनस की स्क्रीन पर लाइफ चल रही थी आइडियल हस्बैंड की, रियल लाइफ में एक और
कहानी चल रही थी, रति पांडे। ये नाम आप में से काफी लोग जानते होंगे। हिटलर दीदी फेम, बेगूसराइया फेम, एक टैलेंटेड एक्ट्रेस और अलेजेडली अनस राशिद की 8 साल की मोहब्बत कब मिली थी पहली बार? एक पंजाबी फिल्म के सेट पर, बप्पी दा तुसी ग्रेट हो, वहाँ से ये दोनों मिले और फिर ये सिलसिला चला 8 साल, 8 पूरी साल। आई विटनेस अकाउंट्स के अनुसार दोनों सेम बिल्डिंग में रहते थे मलाड में, दोनों को साथ देखा जाता था, इंडस्ट्री में सब जानते थे, लेकिन ऑफिशियली कुछ नहीं था। अनस का पब्लिक स्टेटमेंट क्या था? अनस का पब्लिक स्टेटमेंट था, मैं डेटिंग नहीं करता, मेरे घर में डेटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारे यहाँ सीधा शादी का सिस्टम है। ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि एक इंसान जो ऑफिशियली कह रहा था मैं डेटिंग नहीं करता, वो 8 साल एक लड़की के साथ क्या कर रहा था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि अनस के घर वालों ने रति को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हिंदू मुस्लिम का एंगल था, दोनों के घर वालों की अपनी अलग सोच थी। और एक बात, रिपोर्ट्स के मुताबिक अनस के फैमिली वालों ने रति के माता पिता के साथ जो बिहेवियर किया वो रिस्पेक्टफुल नहीं था। 2016 में ये रिश्ता खत्म हो गया, शो भी खत्म हुआ, रिश्ता भी खत्म हुआ, करियर का एक चैप्टर भी खत्म हुआ। लेकिन असली धमाका तब आया जब रति को और पूरी दुनिया को पता चला कि अनस राशिद सीक्रेटली, चुपके से, बिना किसी अनाउंसमेंट के एंगेज्ड हो गए हैं हीना इकबाल से। रति ने जब ये खबर सुनी तो वो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू थी। उस वक्त रति के इंस्टाग्राम पोस्ट्स वो सब अपनी बात खुद कह रहे थे, बिना नाम लिए, बिना कुछ बोले। एक इंसान का दर्द शायद ही छुपाया जा सकता है। और अनस ने तब भी कुछ नहीं कहा। 2017 सितंबर, मलेरकोटला में एक सेरेमनी, अनस रशीद की शादी, हीना इकबाल, एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, चंडीगढ़ से, अरेंज्ड मैच, घर वालों की पसंद। और एक चीज जो मीडिया में बहुत डिस्कस हुई, 14 साल का एज गैप, अनस 37 साल के, हीना अप्रॉक्स 23-24 साल की। एक आइडियल हस्बैंड जो स्क्रीन पर एक फेमिनिस्ट शो में काम करता था, रियल लाइफ में उस एक्ट्रेस से दूर था जो 8 साल साथ रही और एक ऐसी लड़की से शादी की जो 14 साल छोटी थी। ये आयरनी इंडस्ट्री ने भी नोटिस की, पब्लिक ने भी। 2019 में 11 फरवरी एक बेटी आई, नाम रखा आयत अनस रशीद। 2020 में दिसंबर के आसपास एक बेटा आया, नाम रखा खबीब अनस रशीद। बेटे का नाम खबीब, अनडिफीटेड MMA फाइटर खबीब नूरमुगोमेदोव से इंस्पायर्ड। वो रेसलिंग और मार्शल आर्ट्स का पैशन जो मलेरकोटला के स्कूल से शुरू हुआ था, वो आज भी अनस के अंदर जिंदा था। घर में खुशियां थी, लेकिन इंडस्ट्री में अनस का नाम एक बार फिर याद नहीं किया जा रहा था। 2016 के बाद अनस रशीद गायब हो गए। ना कोई नया शो, ना कोई अवार्ड फंक्शन, ना कोई एडवर्टाइजमेंट, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिया के एक वक्त के मोस्ट वॉच टीवी लीड एक्टर कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तो गए कहां? स्पॉट बॉय ई को दिए एक इंटरव्यू में अनस ने खुद बताया, मैंने खेती शुरू कर दी है। जी हाँ, खेती, मलेरकोटला के खेत, ट्रैक्टर्स, जमीन, फसल। ब्रेक का मतलब मेरे लिए मिनिमम 5 साल है। ये कोट जब मीडिया में आया, लोग हैरान रह गए। एक इंसान जिसने मुंबई की तमाम ठोकरों के बाद, 5 साल की मेहनत के बाद, अवार्ड्स के बाद, करोड़ों की TRP के बाद, वो सब छोड़ के मलेरकोटला के खेत में ट्रैक्टर चलाने की बात कर रहा था। 2018 में अनस एक पंजाबी फिल्म में आए, ननकाना, गुरदास मान के साथ। पार्टीशन की कहानी, रिलीजियस टॉलरेंस का थीम। सिर्फ ये एक फिल्म और फिर वापस खामोशी। आज तक कोई भी मेजर टीवी शो नहीं आया अनस का। इंडस्ट्री वाले शॉक्ड हैं, फैंस याद करते हैं। सूरज राठी का नाम आज भी सोशल मीडिया पर आता है। लोग पूछते हैं अनस भैया कहाँ है? लेकिन अनस, वो अपनी जिंदगी में खुश हैं, अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, अपनी जमीन के साथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में अनस के पिता का इंतकाल हो गया। अनस ने खुद कहा था कि उनके पिता उनका बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम थे। वो एक बहुत मुश्किल वक्त था। आज उनका इंस्टाग्राम देखें तो सिर्फ 47,000 फॉलोअर्स हैं। एक ऐसे एक्टर के लिए जिसने 1,28,00,000 लोग देखते थे, ये नंबर काफी कम है। लेकिन अनस को शायद परवाह नहीं, और वहाँ कोई नया शो अनाउंस नहीं हुआ। दिया और बाती हम सीजन 2 की रूमर्स आती हैं मीडिया में, लेकिन अनस की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं। दोस्तों, ये थी अनस रशीद की कहानी। मगर क्या आपको ये पता है, सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस का रियल CCTV फुटेज सामने आया है। अगर आपको वो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।